हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, बहुत शानदार होंगे। मैं आपका भाई हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। कॉपी पेन लेकर आप तैयार होंगे और आज के सफ़र का आनंद लेने के लिए भी तैयार होंगे। हमने आपको ढेर सारे रिच कॉन्सेप्ट से भर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट के सारी टर्मिनोलॉजीज पर हमने चर्चा कर ली, सारी नेचर पर हमने चर्चा कर लिया। अब धीरे धीरे प्रश्नों पर हम रिवील करेंगे अपनी अप्रोच। तो हर बार आपको क्या करना है, सवाल को देखना है, वीडियो पॉज करनी है और 2-3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड अपने आप को टाइम देना है और देखना है कि सवाल पर आपके मेंटल में अप्रोच बन क्या रही है। ठीक है? और फिर आपको उसको आगे देखना है कि हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से हर सवाल के जितने पॉसिबल टर्म होंगे उन सभी टर्मों से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, चीज़ों को लिखते जाना है, अपने तरीके से समझते जाना है और अपने फीडबैक भी हमारे कमेंट में करते जाने हैं। स्नेह और प्यार भी अपना बनाए रखिए। आपके स्नेह प्यार की ज़रूरत है। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि हम थोड़े से मोटिवेट हो सकें। ठीक है, चलिए आज के सवाल से हम शुरुआत करते हैं। कितने वर्षों में 1,02,400 रुपए 1,02,400 रुपए प्रति वर्ष 12.5% की दर से 1,45,800 रुपए हो जाएगा? ठीक है, ठीक पीछे वाले सवाल की जैसे था, दिस सिमिलर टू दिस। ठीक है, 12.5% के दर से। अगर बच्चे किसी को पता हो 12.5%, 12.5% का मतलब क्या होता है मेरे लाल? आप कहेंगे सर 12.5% को आपने परसेंट में ही पढ़ा दिया था, 1/8 कहते हैं। यानी हर वर्ष 8 की वस्तु क्या हो जाती है? 9 हो जाती है। हर वर्ष 8 की वस्तु क्या हो जाती है मेरे भाई? 9 हो जाती है। तो ये तो तय है, ये तो तय है कि हर बार मेरा प्रिंसिपल 8 होगा और मेरा अमाउंट क्या होगा? 9 होगा। तो कितनी बार ये क्रम हो कि एट लास्ट जो मेरा प्रिंसिपल हो जाए वो कितना हो जाए और वो मेरा जो अमाउंट है वो कितना हो जाए? ठीक है, अब आपको क्या करना है मेरे भाई? अगर आपके पास बहुत सारे अप्रोच हैं, जैसे कि पिछले सवाल को लगाया था, आपको याद होगा हमने क्या किया था? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दिया था, जिससे हमको इंटरेस्ट मिल गया था और इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल करके हमने अज्यूम कर लिया था अपना रेट। अब हमारे पास एक बात है क्या, कि यहां पर जो भी संख्या आएगी उसका 8 से डिवाइड होना बहुत जरूरी है, होना ही पड़ेगा। और यहां जो भी संख्या आएगी उसे 9 से डिवाइड होना ही पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं। जब मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? चलिए थोड़ा सा रंग बदलते हैं, रंग बिरंगा दिखना चाहिए। 8 इकन्नम 8। आप कहेंगे सर यहाँ 2 बचा। ठीक है, 8 दूनी 16। सर यहाँ 6 बचा, 6 बचा, तो 8 8 64। डन, डन। आप कहेंगे सर बिल्कुल डन। आ जाइए यहाँ पे। 9, 9 इकन्नम 9। कितना बचा बेटा? 5। 9 पंचे 9 छका 54। कितना बचा बेटा? 1। 9 दूनी 18। कट गया कंप्लीटली। क्या कहा था मैंने? कटना जरूरी है, कट भी गया। अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालना चालू करूं मेरे लाल, तो क्या होगा? ये 0 से 0 कट जाएगा। तो रेशियो क्या आएगा? 128 162 का। आप कहेंगे सर अभी रेशियो तो कहने का इच्छा नहीं हो रहा है इसको, अभी और काटेंगे। तो काट लो बेटा। दो चौके दो, दो छंग दो चौके दो अट्ठे दो इकन्नम। तो ये 64 हो गया, ये 8 हो गया, ये 64 हो गया, ये 8 हो गया। और हर वर्ष 8 9 हो रहा है। तो कब ये 64 और 81 होगा? आप कहेंगे सर 2 बार कर दो, 2 बार कर दो तो ये 64 हो जाएगा या 81 हो जाएगा। और ये 2 बार हम कब करते हैं? 2 वर्षों के लिए। ये 2 बार हम क्यों करते हैं? 2 वर्षों के लिए हम ऐसा करते हैं, 2 वर्षों के लिए हम ऐसा करते हैं। 8 का वस्तु 9 हो रहा है, तो कितनी बार ये 8 का 9 होगा? ये तो साल बताएंगे। अब साल नहीं पता था, सीधे मुझे रिजल्ट मिल गया। तो रिजल्ट से मुझको ये समझ में आ गई बात ना, कि 8 की वस्तु 9 हो रही है, तो 2 बार अगर 8 की वस्तु 9 हो जाए तो प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो क्या हो जाएगा? 64 81 का हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट है और ये जो प्रिंसिपल है, इनका रेशियो क्या आ गया बेटा? 64 81 का आ गया। इसका मतलब है कि क्योंकि मेरा रेट कितना था, जिसका मतलब क्या होता है, यानी 8 की वस्तु का 9 होना, तो ये 2 बार 8 की वस्तु 9 होगी, तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा मेरे लाल? 64 और 81 का। तो 2 बार का मतलब 2 वर्ष, 2 बार का मतलब 2 वर्ष। तो ये देखा आपने, सवाल को लगाने का हमारे पास दूसरा अप्रोच आ गया। बट देयर इज नो आंसर। कोई बात नहीं, उल्टा हो गया होगा। 2 वर्ष आएगा, इसके लिए आप संतुष्ट रहिए। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई आपको? आपको बात समझ में आई मेरे भाई? जी,
जी बिल्कुल, सवाल को आप ऐसे भी लगा सकते थे कि 1,45,800 और 1,02,400, यही थे हमारे प्रिंसिपल और अमाउंट। चेक कर लीजिए। अब अगर आप चेक करिए, आराम से एकदम चेक करिए, इन्हीं का रेशियो निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप 4 से काटिए, चूंकि देखो ये नहीं कट रहा है, 2 से काटिए। 2 सते 14, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। अब इस हिसाब से इनका रेशियो क्या आ रहा है? 729 और 512 का। कहीं हमने कमी कर दी होगी कुछ कैलकुलेशन में, कोई कैलकुलेशन में थोड़ी सी कमी हो गई होगी। आप इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए अभी, इसीलिए आंसर भी नहीं मिल रहा था, मुझे शंका हुई, इसीलिए मैं यहाँ पर आया, ठीक है। ये बात आपको नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको नहीं करनी ही नहीं है इसको ना। हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि मेरा अमाउंट कितना है, मेरा अमाउंट कितना है। बहुत आसान था इसको ऐसे भी लगाना, मैंने कहा ना बहुत सारे तरीके सवाल को लगाने के हैं। अमाउंट क्या है मेरे लाल? अमाउंट ये है। प्रिंसिपल क्या है मेरे लाल? प्रिंसिपल क्या है? और जब मैं प्रिंसिपल का अमाउंट से रेशियो निकालूंगा, मैंने आपसे क्या बताया था कि जो प्रिंसिपल का अमाउंट से रेशियो, सॉरी, प्रिंसिपल का अमाउंट से रेशियो जो होगा वो आप निकालिए, ठीक है। जब हमने रेशियो निकाला तो क्या मिल गया हमको? अब हमको देखकर ही पता लग रहा है कि किसी का क्यूब रूट है। अगर हम निकालते हैं तो किसका क्यूब रूट निकलता है? 9 8 का। यानी 9 हुआ अमाउंट और 8 हुआ प्रिंसिपल। 9 क्यूब रूट क्यों निकाला? क्योंकि लग रहा था क्यूब रूट जैसा ना। मगर क्यूब रूट से एक बात क्या समझ में आई, जो मैंने पीछे बताया था कि प्रिंसिपल और अमाउंट का, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, रेशियो हमेशा हर हालत में बेसिक प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशियो के बराबर ही होगा। अगर 3 वर्षों में है तो भी, 2 वर्षों में है तो भी। तो ये कॉन्फिडेंस था कि मुझे यहां पर 3 दिखा, ऐसा लगा। मगर जब मैंने करके देखा तो मुझको सही सही आंसर मिल गया। कैसे आंसर सही मिला? देखो, अमाउंट 9 है, प्रिंसिपल 8 है, यानी इसका मतलब है इंटरेस्ट कितना हुआ? 1 हुआ। प्रिंसिपल कितना हुआ? 8 हुआ। इंटरेस्ट कितना हुआ? 1 हुआ। प्रिंसिपल कितना हुआ? 8 हुआ। और यही हम यहां निकाल कर बैठे हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही निकाल के बैठे हैं, ये हम निकाल के बैठे हैं। यानी ये जो आउटकम आया है ये हमारे इंटरेस्ट से मैच खा रहा है। इसका मतलब हमने जो क्यूब किया सही किया। यानी 3 वर्ष, सॉरी मेरे भाई, बहुत बहुत सॉरी इसके लिए, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया। 3 वर्ष, 3 वर्ष जो है हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। बस आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का, सॉरी, रेशियो निकाल लेना था। वो भी ठीक था, उसमें थोड़ी सी हमने ध्यान देंगे, हमने उसको यहाँ पर 8 से ना और यहाँ से 9 से जो डिवाइड कर लिया था, बाद में उसे कंसीडर करना था 1 वर्ष के रूप में, क्योंकि यहाँ पे 8, इनका आपस में ही एक रेशियो बनता है। मगर जो मैंने 8 9 से डिवाइड कर दिया था वो भी वहाँ कंसीडर करना था। 2 8 9 तो मैंने लिए, और जो यहाँ 1 8 9 से डिवाइड किया था उसको कंसीडर करना था, तो 3 वर्ष बन जाते। उस पर थोड़ी सी ध्यान नहीं दी। आ जाइए फटाफट से इस सवाल पे आ जाइए। सवाल, अगला सवाल है आपका। छोटे छोटे सवालों से हम आपके कॉन्सेप्ट, आप देख रहे हैं कितने अच्छे कॉन्सेप्ट आपके बन रहे हैं। तो इन पर आप फटाफट से मेहनत करते जाइए ताकि आज आपको सवालों से भर दें, बिल्कुल फुल कर दें सवालों से, ठीक है। सवाल को पढ़ें, वीडियो पॉज करें, देखें। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 14 इज होल नंबर 2/7% इज 8450, फाइंड द सम, ठीक है। देखो देखो बेटा, यहाँ दिया क्या है आपको? यहाँ रेट दिया हुआ है। बहुत आसान से समझो सवाल, बहुत प्यार से लगा जाएगा सवाल, ठीक है। 14 सही 2/7% का रेट दिया हुआ है। और क्या दिया है? ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आप इसे देखिए, क्या आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं? आप कहेंगे सर बहुत कुछ जानते हैं। यही जानते हैं कि इसको 1/7 कहते हैं। ये बेटा क्या है? ये बेटा क्या है? हम्म हम्म एक निश्चित राशि पर इतनी दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है, राशि ज्ञात कीजिए। तो ये जो वर्ड मैंने यहां डाला, चक्रवृद्धि ब्याज, कहीं टाइम का कुछ लेना ही देना नहीं है। टाइम का कुछ लेना ही देना नहीं है, टाइम से कहीं बात ही नहीं है। यानी यही इंटरेस्ट है 8450, ठीक है। 8450 क्या है? ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है, 1 की वैल्यू है। तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? 35 5 3 7 28 3 31 56
हाँ या ना? मल्टीप्लाई है वो तो आप कर ही लेंगे। मैंने कहा इंटरेस्ट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट क्योंकि टाइम नहीं दिया इसने। फिलहाल इसके सवाल में ऐसा कुछ होना चाहिए था, टाइम जैसा कुछ होना चाहिए था, तब हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से टैकल करते। अच्छा, मतलब सवाल का थोड़ा अच्छा सा लेवल बनता, ठीक है। वैसे इसने टाइम नहीं दिया है तो हमने इंटरेस्ट को ही कंपेयर कर लिया, क्योंकि इंटरेस्ट परसेंट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट की वैल्यू दी है तो प्रिंसिपल पूछा है। अब इंटरेस्ट 1 है, 1 की वैल्यू इतनी है, तो प्रिंसिपल 7 है, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, दैट्स ऑल। ठीक है, ठीक है, है ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल हाँ। आप कहिए कि सर बिल्कुल हाँ, कोई रोक नहीं सकता सर इतना हाँ। चलते रहें, अगले सवाल पे चलते हैं। 9 इज होल नंबर 1/11% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 3,970 रुपया है, राशि ज्ञात कीजिए। क्या बकवास हो रहा है यार, दोनों में साल देना था। चलो कोई बात नहीं, ये सवाल आपके लिए है, तोहफा, आप इसको टैकल कर लें अपने से। आगे चलते हैं। एक निश्चित राशि का ब्याज की दर इतना है, एक वर्ष के बाद मूलधन और राशि का अनुपात क्या होगा। ये बस छोटी सी बात है आपको समझाने के लिए। देखो रेट क्या है मेरे भाई, 14 सही 2/7%। इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, अगर ये इंटरेस्ट है ये प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना होगा बेटा, 8 होगा। एक वर्ष के बाद मूलधन और राशि का अनुपात क्या होगा, मूलधन और मिश्र धन का अमाउंट, मतलब अमाउंट यानी हमारे लिए क्या है, मिश्र धन, हमारे लिए क्या है, मिश्र धन। तो अमाउंट बेटा कितना आया है, 8 आया है। तो मूलधन का अमाउंट से रेशियो क्या होगा, 7:8। आया ना, आया ना? कोई मना कर सकता है मुझको इस चीज के लिए, कोई भी प्राणी? आगे चलिए। एक निश्चित राशि पर ब्याज की दर इतना % है, 2 वर्षों के बाद मूलधन और ब्याज के बीच का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखो दर कितना है मेरे भाई, दर कितना है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है। अब समझो कि अगर 8 की वस्तु 9 हो जाए यानी 12% की वृद्धि हुई। 2 वर्षों में अगर यही काम करना है तो 2 बार इसका गुणा करते हैं, तो 64 की वस्तु क्या हो जाएगी, 81 हो जाएगी। तो आपको 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद मूलधन और ब्याज के बीच का अनुपात बताना है। तो मूलधन बेटा मेरे क्या हो गया, मूलधन क्या आ गया, ब्याज कितना होगा, 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए, 7 में से 6 गए, ब्याज कितना होगा, मूलधन कितना होगा, तो मूलधन का ब्याज से अनुपात यानी P/I क्या आएगा मेरे भाई, 64:17। बोलो हाँ या ना, 64:17 आएगा, बोलो हाँ या ना, आंसर करो, आंसर करो, बताओ फटाफट। आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, आ जाओ बेटा आगे के सवाल पे, आगे का सवाल देखो। इसने कहीं मिश्रधन बात बोली, इसने कहीं भी मिश्रधन बोला नहीं बोला। तो देखो इतना हो जाता है, कौन, ये, तो ये बेटा अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, और ये 2 वर्षों का रेशियो है। अब 2 वर्षों का रेशियो तो मैंने क्या बताया था, इनका स्क्वायर रूट तुरंत निकालने के लिए। 2 वर्षों का अगर रेशियो है तो इनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं बेटा, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का रेशियो, प्रिंसिपल और फर्स्ट ईयर अमाउंट का रेशियो। यानी इन दोनों में जो अंतर है वो क्या है, आई है। कितना अंतर है, 2 का अंतर, यानी इंटरेस्ट कितना हुआ, 2/11। अगर आपको चक्रवृद्धि ट्रीट करना है तो भले ये ना कहा हो, मगर चूंकि हम चक्रवृद्धि लेसन कर रहे हैं तो ये चक्रवृद्धि की ही बात कर रहा है। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, चक्रवृद्धि की बात कर रहा है। ठीक है, तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना था,
अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट का प्रिंसिपल से रेशियो निकाला तो 169 121 आया। मगर सवाल ने लिखा है 2 साल, तो हमने पीछे क्या समझा था कि अगर अगर इंटरेस्ट ऐसा हो, यानी ये प्रिंसिपल ये अमाउंट और 2 सालों के लिए हो, तो हम इसको 2 बार करते हैं, जिससे प्रिंसिपल और अमाउंट का ये रेशियो निकल आता है। यही बात हमने करी थी, यही बात हमने करी थी। ठीक है, तो जब हमें 2 वर्षों के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मिल जाए कभी, तो हम इनका स्क्वायर रूट निकाल लें, तो हमें पहले वर्ष में प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में क्या रेशियो था वो मिल जाएगा। वही काम हमने यहाँ किया। जो ये रेशियो था वो 2 वर्ष का था, तो स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो हमें 1 वर्ष का रेशियो मिल गया। 1 वर्ष के रेशियो से हमें फायदा क्या होता है, ये प्रिंसिपल है, ये 1 ही वर्ष का अमाउंट है, तो अमाउंट का प्रिंसिपल से डिफरेंस होगा वही इंटरेस्ट होगा, तो 2/11 इंटरेस्ट हो गया। 2/11 मतलब 2 गुने 9 सही 1/11%। 1/11 की वैल्यू क्या होती है, 9 सही 1/11%। अब 2 का इसमें गुना करना है, तो 9 दूनी 18, 18 सही 2/11%। बोलो हाँ या ना। शानदार सवाल था, बोलो शानदार सवाल था, बोलो बेटा शानदार सवाल था कि नहीं था। अब बताइए मुझको कि सवाल आपका शानदार था या नहीं था। आप मुझे मना नहीं कर सकते क्योंकि सवाल शानदार है, सवाल शानदार है। ठीक है, आप शानदार सवालों का लुत्फ उठाइए, मजे लीजिए। और ये है परसेंटेज 3 तू मुझे भूल जाए, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये मैं होने नहीं दूंगा। छोटी मोटी एक्टिविटी करती रहनी पड़ती है हमको, थोड़ी एक्टिविटियां अपलोड, सेलेक्ट फ्रॉम फॉर, ओपन। अगला सवाल मेरे भाई, अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक राशि 3 वर्षों में 8 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में, सॉरी, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक राशि खुद का 8 गुना हो जाती है, एक राशि खुद का 8 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में बेटा, 3 सालों में। एक राशि खुद का 8 गुना हो जाती है 3 सालों में। 3 सालों का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट, अगर 3 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो बेटा जो 1 साल का इंटरेस्ट होता है, क्या हम उसी का तो प्रिंसिपल से रेशियो नहीं निकालते इंटरेस्ट परसेंट के लिए, देख लेना कितना आ गया बेटा, 7/3। क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 1/3, यानी 7 गुणे 33 सही 1/3। हाँ या ना। बोलो 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 बोलो। भाई मेरा प्रिंसिपल था ₹X, मेरा अमाउंट हो गया 8 गुना, एक राशि खुद का 8 गुना हो जाती है, यानी मुझको इंटरेस्ट कितना मिला, मुझे इंटरेस्ट मिला 7x। कितना इंटरेस्ट मिला, 7x, 3 वर्षों में, 3 वर्षों में। अब आपको पता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बताओ थोड़ा सा याद करके। ये तो हमने कर दिया, ये जो कर दिया वो अपनी जगह था, ये हम क्यों नहीं अभी कर सकते, या कर सकते हैं, दोनों पे आप चर्चा कर लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है।
आई बात समझ में? कंपाउंड इंटरेस्ट है तो जो 3 सालों में इंटरेस्ट अगर 7x मिला है तो 1 साल का इंटरेस्ट इतना नहीं होगा, क्योंकि हर साल इसमें इंटरेस्ट अलग अलग आते हैं। ठीक है, आप समझिए। अब समझिए प्रिंसिपल क्या था मेरे लाल, अमाउंट कितना था मेरे लाल, तो अमाउंट का प्रिंसिपल से रेशियो कितना होगा मेरे लाल, कितने वर्षों की बात कर रहा है, 3 वर्षों की बात कर रहा है, तो क्यूब रूट निकालना चाहिए। इसका क्यूब रूट क्या आएगा, क्या इसी को हम 50% कहते हैं, दैट्स ऑल। क्या बात बनी, कुछ कमी रह गई? देखो कितनी जगह पर गलतियां हो सकती हैं। पहली गलती अब मैंने यहां लगा दिया है, बताओ क्या आप इससे संतुष्ट हो? हाँ या ना में भेज सकते हो आप आंसर। आपको लगता है सर वीडियो रिकॉर्डेड है, कहाँ हम कमेंट भेजें? भेजो बेटा, हमको मोटिवेशन मिलता है। बताओ बेटा ये रेशियो किसका है, अमाउंट प्रिंसिपल का। क्यूब रूट करेंगे तब भी रेशियो किसका आएगा, अमाउंट प्रिंसिपल का। बेटा प्रिंसिपल 1 अमाउंट 2 तो इंटरेस्ट कितना होगा, और अगर 1 का इंटरेस्ट 1 के प्रिंसिपल पे मिल रहा है तो उसको 100% कहते हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी इसमें कमियां ऐसी आ जाती हैं जो आपको घन चक्कर बना देंगी। बहुत आसानी से आप सवाल को लगा सकते हो, मगर अगर आप चैतन्य हो तो सबसे पहले आपने प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाला, और आपको उम्र साल पता था इसलिए आपने क्यूब रूट निकाला। 3 साल था क्यूब रूट, 2 साल कहता है स्क्वायर रूट, 4 साल कहता है क्वाड रूट, जितने साल कहता है वो रूट निकालते, जिससे में क्या मिल गया, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो मिल गया। अब ये बेटा प्रिंसिपल अमाउंट है तो इंटरेस्ट तो निकालना पड़ेगा ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करके इंटरेस्ट। अब एक प्रिंसिपल एक इंटरेस्ट मतलब 100%, एक इंटरेस्ट एक प्रिंसिपल पर एक इंटरेस्ट मतलब 100%, यानी हर साल पैसा खुद का ही दूना हो जाएगा। 100 का 200 हुआ, फिर 200 का 400, फिर 400 का 800, 3 साल में 800। ठीक, चलो बहुत अच्छे, आ जाओ सवाल में। छोटे छोटे सवाल हैं मगर जहर हैं, बिल्कुल जहर जहर की तरह लगेंगे। 5,000 रुपए की राशि क्या होगी 2 वर्षों में क्रमशः 4 और 8% की दर से। देखो 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, आपके पास दो तरीके हैं, एक इसको x मान लो, इसको y मान लो। अगर इसको x y मानते हो तो 4 + 8 + 4 × 8 / 100 कर लो, 8 × 4 = 12, 8 चौके 32, 32 बटा 100 यानी 12.32, 12 यानी कुल इंटरेस्ट मुझको कितना लेना है, इतना लेना है। What will be the amount of ₹5,000 in 2 year at the rate of इतना इतना। तो देखो मुझे इतना इंटरेस्ट लेना है तो मुझको अमाउंट बताना है, तो मैं क्या करूंगा 112.32 काउंट करूंगा। इतना तो आपको याद ही होगा, इतना तो आपको याद ही होगा। तो ये तो इंटरेस्ट लेना है तो 112 करूंगा तो अमाउंट मिलेगा। ये 0 से 0 काट दो, और इस 0 से इस 0 को भी काट दो, और ये 0 इसको दे दो तो दशमलव यहाँ से हट के यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब कहीं कुछ नहीं बचा है, केवल 5 बचा है। गुना करो, 5 दूनी 10, 1 कैरी, 5 तिहाई 15, 1 16, 5 दूनी 10, 1 11, 5 1 5 1 6, 5 कितने अंक पे, दशमलव 1 अंक पे, 5,616 रुपया। कितना हो जाएगा 5,000 रुपया, 5,616 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है? नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। देखो 4% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/25 होता है या नहीं होता, चेक कर लो। आप कहेंगे सर होता है, यानी 25 की वस्तु 26 हो जाए यानी 4% मिल गया। दूसरा परसेंट क्या था मेरे लाल, 8%। 8% की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, 2/25, यानी 25 की वस्तु 27 हो जाए, इसका मतलब है 8% मिल गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो 25 का अगर मैं गुना करूं तो 625 होता है, और 27 का मैं गुना करूं तो कर सकता हूं मैं, कैसे कर सकता हूं भाई, 26 का स्क्वायर प्लस 26 सिखाया था आपको, 26 का स्क्वायर प्लस 26, 26 का 27 में गुना करना है तो 26 का स्क्वायर प्लस 26। कैलकुलेशन जाकर देखो कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। 26 का स्क्वायर 676 है ना, 676 प्लस 26, 676 प्लस 26 702। बात केवल इतनी थी, इसकी वैल्यू 5,000 है। 25 सही हम 625, 25 दूना 50, 25 अट्ठे 200, 8 का गुणा करना।
8 दूनी 16, 8 सते, दैट्स ऑल। 56 16, 56 16, हाँ या ना? आराम से चेक करिए, चाहे आप सॉरी फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। अब इन्हीं में धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस, सवालों की अप्रोच आपको सिखाएगी कब हम ये करें, कब हम ये करें। अब ये सवाल दोनों तरीकों से इजी था, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों तरीकों से इजी था। ठीक है, जिसमें आपको रुचि आए, क्योंकि नया है थोड़ा, बच्चे इसमें रुचि ज्यादा लेते हैं, तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप। ट्रेडिशनली हमने इनमें परसेंटेज कंप्लीट निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, ये ट्रेडिशनल है। जो भी बच्चा नॉर्मली जानता होगा तो इस तरीके को तो सभी जानते होंगे। ठीक है, ये तरीका कुछ लोग जानते हैं। इसमें फायदा ये है कि इसमें थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है, जो बच्चा इनके कन्वर्जन को, मगर उसमें वही बच्चा सफल होगा जो इनमें कन्वर्जन अच्छे से जानता हो, जो इनका मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कर पाए। अब यहाँ 26 27 के गुणे करने में अगर तुमने लगा दिया 5 सेकंड, तो फिर तब तो दिक्कत है ना। ये काम करना है, चलो इन पे काम करो, कैलकुलेशन देखो, मेहनत खूब करो। रोज मैंने बताया है कि रोज सुबह के आधे घंटे आपके कैलकुलेशन पे जाने चाहिए। रोज 10 प्रश्नों की वर्डिंग आपको पढ़नी है, ताकि वर्डिंग पढ़ते वक्त आप थके नहीं, और वर्डिंग पढ़ के आप 5 से 10 सेकंड के शुरुआती 5 से 10 सेकंड बड़े से बड़े प्रश्न को पढ़ के आप कॉन्सेप्ट बना पाएं कि करना क्या है। और रोज सुबह आधे घंटे का कैलकुलेशन रोज करें। मैं कर लूंगा, दैट्स डजंट वर्क, काम नहीं करेगा, दैट विल नॉट वर्क। आपको रोज आधा घंटा काम करना है, रोज आधे घंटे केवल कैलकुलेशन करना है। टेबल रिवाइज करने, स्क्वायर रिवाइज करने, क्यूब रिवाइज करने हैं, कुछ कैलकुलेशन करके देखने हैं। और हमने काफी स्टफ आपको कैलकुलेशन में दिया है, गारंटी से कह सकता हूं। जितने यूट्यूब पर वीडियो हैं चले जाइए देख लीजिए, कैलकुलेशन भर के पूरा आपको सिखाया है, तो केवल प्रोमैथ्स मेंटर ने। ठीक है, चलिए। एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से 420 है। एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से 420 है। दूसरे वर्ष का, 2 वर्षों का नहीं, दूसरे वर्ष का। 5% का मतलब क्या होता है मेरे लाल? यानी ये 420 है, ये क्या हो गया, हाँ या ना? चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, देखो, प्रिंसिपल होगा, ये पहले वर्ष का अमाउंट, और इस पहले वर्ष के अमाउंट पर जब इंटरेस्ट दिया जाएगा तब ये दूसरे वर्ष का अमाउंट बनेगा। तो दूसरे वर्ष के अमाउंट पर ब्याज कितना आया, ये ब्याज कैलकुलेट किस पर होता है, इस पर। तो ये अगर 420 है तो ये अमाउंट क्या हुआ, और ये भी इस पर 5% कैलकुलेट करके आया होगा, ये भी इस पर 5% कैलकुलेट करके आया होगा। तो दोबारा से 5% की अगर बात करें तो ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। 20 एक 21, 21 की वैल्यू क्या है, 8400, चूंकि अमाउंट है ना भाई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 21 21 की वैल्यू 21 चौके 21 चौके 1 की वैल्यू आ गई मेरे भाई, 1 की वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू आ गई। 20 क्या है मेरे लाल, 20 क्या है प्रिंसिपल, तो 400 गुणे 20 8000, खत्म सवाल। चेक करो, चेक 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 करो, चेक चेक करो, आप चेक कर सकते हो आराम से। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चेक करिए, सवाल को चेक करिए। देखिए मैं साइड हूं, आप सवाल को चेक करिए। चलो 15 16 बता दिया, 40 45 मिनट है, 15 मिनट है, 15 मिनट वेट डालूंगा ये बहुत। चेक करें,
आगे चलें, चलिए। एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से 132 है। चलो आर कितना है, बस चीजों को समझो, जो स्ट्रक्चर हमने बात लाया था उसको समझो। ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो ये किसकी बात कर रहा है, अगर एक 132 है तो 10 क्या होगा, 1320। अब फिर से वही बात है कि प्रिंसिपल था, अमाउंट हुआ, अमाउंट से फिर अमाउंट हुआ, और इस अमाउंट पर ब्याज की बात है, ब्याज इतना है तो यहां का प्रिंसिपल क्या हुआ, क्योंकि भाई जो दूसरे वर्ष का अमाउंट पर ब्याज कैलकुलेट होगा वो पहले वर्ष के अमाउंट पर ही कैलकुलेट होगा। तो अगर ये ब्याज 132 है तो ये जो प्रिंसिपल है ये पहले वर्ष का अमाउंट है, इसके लिए जो प्रिंसिपल है वो पहले वर्ष का अमाउंट है, तो पहले वर्ष का अमाउंट कितना हुआ, इतना हुआ। अब फिर से याद रखिए, क्योंकि रेट 10% है, क्योंकि रेट 10% है तो 10 क्या होगा, एक क्या होगा, तो अमाउंट क्या होगा, तो ये जो अमाउंट है वो 1320 है, यानी 11 की वैल्यू 1320 है। आप कहेंगे हाँ सर, 11 करनम 11, 11 दूना 22, तो एक की वैल्यू क्या हो गई, एक की वैल्यू क्या हो गई, 120 हो गई। प्रिंसिपल क्या है, 10 है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी, 1200, सवाल खत्म। 10 की वैल्यू क्या होगी मेरे लाल, बहुत तरीके हैं करने के। आप इंटरेस्ट का इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, पहले साल में इंटरेस्ट क्या है, 0 है, दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या है, 132 है, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए चीज़ों को आप इस तरीके से समझिए, काफ़ी है, प्रॉपर है, बहुत ज़बरदस्त आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, बहुत आराम से सिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें, और बहुत ज़बरदस्त सिखा रहे हैं, इसकी गारंटी लेते हैं। ये चीज़ें सारे कॉन्सेप्ट पर हो रही हैं, बहुत अच्छे से हो रही हैं, ठीक है। तो आप चिंता मत करिए, आप बिल्कुल आगे चलते रहिए, आपको धीरे धीरे हम सवाल में गहराइयों में उतारते जा रहे हैं और आप उतरते जाएंगे। वार्षिक रूप से 10% वार्षिक और अर्धवार्षिक ब्याज के बीच में अंतर क्या होगा, ठीक है। अगर मैं 10% वार्षिक लूँ, 10% वार्षिक लूँ, हर वर्ष 10% का ब्याज मिलेगा मुझको, मगर जब मैंने क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि सवाल में बताऊंगा, तो अब अर्धवार्षिक अगर मैं लूँ, अर्धवार्षिक मैं लूँ तो रेट मेरा क्या हो जाएगा, मगर ये मैंने टाइम यहाँ 1 वर्ष रखा था, आर मैंने यहाँ पर 10% रखा था। अब जब ये क्या था, ये वार्षिक स्थिति थी, जब ब्याज वार्षिक लेना था। अभी हमने क्या बात तय कर ली कि ब्याज क्या करेंगे, हम अर्धवार्षिक लेंगे। जब मैंने क्या कहा था, जब अर्धवार्षिक लेंगे और ब्याज इतना वार्षिक है और आधा कर दिए तो रेट आधा हो जाएगा। मगर ये याद रखिए कि 1 साल में अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना, और 1 साल में 6 महीने के 2 पीरियड बनेंगे, तो यहाँ पर जो मेरा टी होगा वो तो 1 ही वर्ष होगा, मगर जो मेरा एन होगा वो क्या होगा, 2। एन क्या हो जाएगा, वर्ष नहीं लिखेंगे इसको क्योंकि एन वर्ष नहीं होता, एन हो जाएगा 2, ठीक है। अब मैं 5% के दर से अगर 2 पीरियड का ब्याज कैलकुलेट करूं तो क्या कैलकुलेट करूंगा, हाँ या ना। अगर मैं 10% के दर से वार्षिक ब्याज लेता हूं तो 10% लेता हूं, मगर मैं 10% के दर से अर्धवार्षिक ब्याज लेता हूं तो मैं कितना ब्याज लूंगा, इतना ब्याज लूंगा। याद रखिए, वार्षिक ब्याज की दर तो मेरी 10% है, मगर मैं हर 6 महीने में अगर आपसे पैसे मांगूंगा तो मैं दर को आधा कर दूंगा, कोई फर्क नहीं है, मगर मेरा समय भी डबल हो जाएगा। जो टी 1 वर्ष था अब एन 2 वर्ष, यहाँ टी और एन 1 बराबर थे, क्यों, क्योंकि वार्षिक स्थिति थी। और याद करिए मैंने पीछे समझाया था कि वार्षिक संयोजित होने वाले ब्याज में टी और एन बराबर होंगे, मगर अर्धवार्षिक संयोजित होने वाले में टी का डबल एन हो जाएगा, टी का डबल एन हो जाएगा। चूंकि आर आधा हुआ है तो टी का डबल एन हो जाएगा। ये आपको मैंने पीछे वीडियो में आपको पूरा डिस्कस किया था, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, तो ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 था और इस दर से लेना था तो मैंने सक्सेसिव इंटरेस्ट टोटल निकाल लिया, कितना लेंगे, इतना लेंगे, तो कितने का अंतर आया, इतना ज्यादा है इससे, तो कितने का अंतर आया। बात उम्मीद है समझ पाए होंगे कि 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज 10% होता है, मगर 10% के ही दर से 1 ही वर्ष का ब्याज, अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है तो कितना हो जाता है, 10.25। जैसे समझिए कि 20% के दर से, 20% के दर से
मैं आर 20% रखूं, टाइम 1 वर्ष रखूं, और संयोजित संयोजित ब्याज क्या हो, संयोजित ब्याज क्या हो मेरे भाई, वार्षिक हो। संयोजित ब्याज क्या हो, वार्षिक हो। ध्यान रखिए, मैं आर अब भी 20% रख रहा हूं, टाइम अब भी 1 वर्ष रख रहा हूं, मगर संयोजित ब्याज यानी ब्याज कब कब मांगूंगा मैं, संयोजित ब्याज मेरा क्या है मेरे भाई, अर्धवार्षिक। क्या है, अर्धवार्षिक, यानी हर 6 महीने में ब्याज मांगूंगा। अगर हर 6 महीने में ब्याज मांगूंगा तो ये आर क्या हो जाएगा, 10%। क्योंकि 20% मैंने वार्षिक की बात करी थी, आप 6 महीने में ब्याज मांगोगे तो मैं आधा दूंगा, और ये टाइम 1 वर्ष में 2 छमाही आता है, तो ये टाइम तो 1 ही वर्ष रहेगा, मगर एन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं 10% की दर से 2 टर्म में कितना ब्याज ले आऊंगा, 10 + 10 + 10 × 10/100, कितना हो जाएगा, 10 10 20, और ये 100 100 कट गया, एक बचा 21। कितने का लाभ हुआ, 1% ज्यादा मिल गया। यानी आप कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे बैंक क्या करती है, यही कहती है कि हम 6 महीने में जोड़ लेंगे, 3 महीने में जोड़ लेंगे, इसीलिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो ये बातें आपको समझनी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का 20% की दर से 20% होगा, मगर अगर वो 6 6 महीने पे जोड़ा जाए तो 21% काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ के रखनी है। आगे चलिए सवाल में, धीरे धीरे सवाल में आपको उतारेंगे, घबराइए नहीं, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया शानदार सवाल कराएंगे आपको। सवाल आपको बहुत शानदार कराएंगे, आप उसकी चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, सवाल की चिंता आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। ₹7800 पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा जब ब्याज का भुगतान वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से किया जाए। देखो, 8% की दर से वार्षिक लोगे तो 8% ब्याज लोगे, मगर 8% की वर्ष से अर्धवार्षिक लोगे तो कितना ब्याज लोगे, आपको याद होगा, मैंने पीछे इसी पर चर्चा की। तो 4 4 8, 4 चौके 16, 8% लोगे या 8.16% लोगे। ये क्या है, वार्षिक, ये क्या है, अर्धवार्षिक। वार्षिक है, ये अर्धवार्षिक है, दोनों पे कितने का अंतर है। अब सवाल देखो, ₹7800 पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा जब ब्याज का भुगतान वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से किया जाए। ठीक है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर ऑन रुपीज जितना एट 8% पर एनम इंटरेस्ट पे जनरली एंड हाफ ईयर। ठीक है, तो अंतर कितने का आ रहा है बेटा, तो किस पे कैलकुलेट करना है ये अंतर, दैट्स ऑल। अंतर किस पे कैलकुलेट करना है, 7800 पे कैलकुलेट करना है, तो आराम से कर लो। 16, 8, यानी दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, 12, 112, 112 और 12,
112 और 12, दैट्स ऑल। खत्म सवाल, खत्म सवाल। बोलो 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 बोलो। बोल सकते हो आप, बोलने में कोई मनाही नहीं है, भारतीय संविधान है, कोई कुछ भी बोल सकता है। दिस इज इंडिया। हो गया आराम से। 8% वार्षिक ब्याज में केवल 8% का ब्याज मिलेगा, और 8% का अगर अर्धवार्षिक ब्याज लिया जाए तो ब्याज कितना मिलेगा? 8.16% मिलेगा। तो अंतर कितने का आ रहा है? 0.16% का आ रहा है। तो वही 0.16%, सीधे प्रिंसिपल पर काउंट कर लो तो पता चल जाएगा कितने का अंतर आ रहा है। ठीक, आराम से लग गया सवाल बिना किसी दिक्कत के। हाँ चलिए आगे चलते हैं। 3 वर्षों के अंत में किसी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 1200 रुपए है। समान अवधि के लिए उसी राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित दर से ब्याज दिया जाता है। ये हिंदी कुछ और है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज ₹1200। कंपाउंडेड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन द सेम compound interest is interest on the same amount for the same period at the same rate compounded annually। ठीक है, ये पूछना कुल मिलाकर क्या चाहता है, थोड़ी सी वर्डिंग में गड़बड़ी हो गई है कि सिंपल इंटरेस्ट किसी पैसे पर 5% की दर से 1200 रुपया मिला, कितने साल में? 3 सालों में। तो ध्यान दो, 5% की दर से 3 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला मेरे लाल? 1200 मिला। तो 5% की दर से 3 ही वर्षों के लिए, चूंकि सेम पीरियड कह रहा है, 5% की दर से 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? दैट इज ऑल। अब इतनी बात तो तय है, इतनी बात तो तय है कि ये नहीं हो सकता, कम तो नहीं हो सकता ना। अब आगे आ जाओ, ध्यान दो, ध्यान दो। बहुत तरीके हैं इसको करने के, क्योंकि सीधे सीधे समझो। अगर आर और टी को मल्टीप्लाई करें तो 15% का ब्याज मिला होगा एसआई के रूप में, हाँ या ना? इतना ही मिला होगा। मगर अगर 5% के दर से हम देखें, 5% के दर से हम देखें तो 3 वर्ष का सीआई क्या होगा? 3 वर्ष का, याद आया? 3 वर्ष का याद आया कुछ? 3 पंचे 5 पचम 25 तिया, 5 पचम 25, यही करना था। यहां से 25 लिया, एक आगे गया, 76 हुआ, यहां से 76 लिया, आगे कुछ भी नहीं गया, 15.25। कितने का अंतर आएगा? 0.7625 का। याद रखिए 15% की वैल्यू बेटा क्या है? 15% की, फिलहाल अंतर की बात नहीं करनी, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था तो हम इसको बताएंगे, ठीक है? सॉरी, पहले ये देखिए कि 15% की वैल्यू क्या है। 15% की वैल्यू क्या है? 1% से भी कम की बात कर रहा है। अगर 15% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू क्या आ रही है? 1% की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? 15×120, 80 आ रही है। 1 से भी कम की बात कर रही है, 1 से भी कम की बात कर रही है तो भी ये नहीं होगा, ये 2 होंगे। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर ये 1% होता तब कितना होता? 80 होता, ठीक है? और अगर ये 75 होता यहां तो क्या होता? 60। थोड़ा सोचो, एक को अगर मैं 100 मान लूं तो 100 की वैल्यू 80 है, तो 75 की वैल्यू क्या होगी? 60। तो यहां अगर 75 होता तो 60 तक आंसर आता, तो आंसर मेरा 1260 हो जाता। मगर ये उससे थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? लगाने की जरूरत नहीं होती, चेक करता है कि सवाल को आप लगाओगे या क्या करोगे। थोड़ी सी चोट लग गई है आंख पे। चोट क्या लग गई है? एक कीड़ा होता है ना, कीड़ा। ठीक हो रहा है, ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो आपने समझा चीजों को, चीजों को समझा। पहले ये बातें समझाने के लिए कही थी, इसमें कुछ है नहीं। 15% की वैल्यू 1200 है, 1% की वैल्यू 80 आती है, तो आंसर क्या होगा? 1261। दैट्स ऑल। समझ रहे हैं ना बात को? अगर ये 15.75 होता तो मैं 1260 लिख देता, क्योंकि देख रहे हैं ना यहाँ मैं समझा चुका हूँ इस चीज को। अगर 15.76 है इसलिए 61 होना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, आराम से समझ में आ गई सवाल? आराम से समझ में आ गई ये बात? बोलिए हाँ या ना। हाँ,
हाँ, आगे चलें? बोलिए आगे चलें कि ना चलें? आगे चलें कि ना चलें? खिमलाऊं कभी खींचना क्या तूने किया जादू। चलो कोई बात नहीं। आपको मैंने ये वीडियो दिया, काफी सारे सवाल कराए, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में आपके साथ। ढेर सारे सवाल अभी आपको कराने बाकी है, तैयार रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।